अनंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयनीयानं नमो वज्रायानं नमो लोये सत्साम्बं तवासी वर्मानाय दूते कैलात्मने शालोकानां दुलोकानां यद्विद्याधर्मणाय नमो वरियन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयनीयानं नमो वज्रायानं नमो लोये सत्साम्बं अनंत अनंत परमेश्वरी भगवान की जय। आदि ब्रह्मादिनाथ भगवान की जय। भगवान सचमहाई भगवान की जय। आचार्य शंभु स्वामी महाराज की जय। आचार्य विवेकानंद सागर जी महाराज की जय। स्वामी विष्णु की जय। की जय। अमूल दृष्टि अंक लक्षण। हमने अभी तक सम्यक दर्शन के 8 अंग होते हैं। निसंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूल दृष्टि, उपभुवन, स्थितिगण, वात्सल और प्रवहन। इसमें से हमने 3 अंगों को समझ लिया। पहला हमने समझा निसंकित, भगवान के वचनों पर किसी प्रकार की शंका का नहीं। जो भगवान ने कहा है वो सत्य है, अकाट्य है। हमें ज्ञान नहीं है, इसलिए हम उनके ज्ञान पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते। जब जगह है किसी के ज्ञान पे, जब हमको किसी का ज्ञान, क्वेश्चन लगने वाले को ज्ञान होता नहीं, इसलिए क्वेश्चन लगाता है। ज्ञान हो जाएगा तो क्वेश्चन की जरूरत नहीं। विषय कब उठता है? अज्ञानी होते हैं, ठीक है ना। और ज्ञानी हो जाएंगे तो प्रश्न ही नहीं करेंगे। तो हम भगवान के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाएं, क्योंकि हमारा अपने पास इतना ज्ञान ही नहीं है। तो कहां से हम भगवान के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं? तो पहले स्वयं ज्ञानी हो जाएंगे। ज्ञानी हो जाएंगे तो प्रश्न ही खत्म हो जाएगा। तो निसंकेतन कह रहा है कि किसी प्रकार की शंका नहीं करो। जो भगवान की वाणी में खिलाए सब सत्य है, ऐसा अटल से ध्यान करो। दूसरा था निकांक्षित, किसी प्रकार की कोई आकांक्षा नहीं रखना कि हमारी भक्ति में शक्ति हो तो ये हमारा काम हो जाए, हमारी भक्ति में शक्ति हो तो हमारे को ये मिल जाए, हमारी भक्ति में शक्ति हो तो हमारा सिर दर्द ठीक हो जाए। ऐसी किसी प्रकार की आकांक्षा नहीं। आप तो भक्ति कर रहे हैं, भक्ति करोगे पुण्य का संचय होगा, पुण्य का संचय होगा तो का होगा सारा काम। जरूरत नहीं कहने कि मेरा काम हो जाए। जो भी काम होता है वो पुण्य के अधीन होता है। जो भी काम बिगड़ता है वो पाप के अधीन बिगड़ता है। जगत में जो भी काम होते हैं वे सब पुण्य से उच्चल रहे हैं तुम्हारे, और जो भी काम बिगड़ रहे हैं पाप के कारण बिगड़ रहे हैं। इसलिए आप तो भगवान की भक्ति करो, आकांक्षा रह दोगे, पुण्य का संचय करो। कौन सा काम है जो नहीं होगा? सब काम। तुम तो बस अपने पुण्य के संचय का चिंता करो। भगवान की भक्ति करनी है, बस भगवान की भक्ति करनी है, भगवान की भक्ति करनी है निकांक्षित हो भाव से। भगवान किसी आकांक्षा रखोगे, पुण्य अपने आप बढ़ेगा, काम अपने आप बढ़ेगा, हर चीज आपको उपलब्ध हो जाएगी। जो रोका हुआ काम था वो ही मिल जाएगा। लोग कहते हैं वो वहां से हमारा काम बना। अरे वहां से नहीं बना, तुमने भक्ति करी, वहां पे भक्ति से पुण्य इकट्ठा हुआ, संचय हुआ और तुम्हारा काम बन गया। तो अरे उनके आशीर्वाद से हमारा काम बन गया, वहां हम गए थे दर्शन करने तो हमारा काम बन गया। जब दर्शन करने आशीर्वाद से काम नहीं बना, तो दर्शन किया तो उसमें तुम्हारे परिणाम बहुत अधिक निर्मल थे। उस निर्मल परिणाम के कारण आपके अंदर पुण्य का 3 संचय हुआ, 3 संचय हुआ तो आपको और आपको लगा हमारे आशीर्वाद से। आशीर्वाद थोड़ा ना, ऐसे तो आशीर्वाद कितने लोगों को देते हैं हम, 7 लोग। महाराज तो कितने लोगों को आशीर्वाद देते, सबके काम बनते हैं क्या? यदि महाराज के आशीर्वाद से काम बनता है तो महाराज तो दुनिया के हजारों लोगों को आशीर्वाद देते, सब अपनी इच्छा लेके जाते हैं महाराज के पास मेरा काम हो जाए। लेकिन सबके काम तो बनते नहीं। कोई कोई का बनता है तो क्या कहता है महाराज के आशीर्वाद मेरा काम बन गया। वास्तव में महाराज के आशीर्वाद से कोई काम नहीं बना तुम्हारा। तुम्हारी 3 प्रशस्त भावना थी उनके प्रति, भक्ति थी, अनुराग था। तुमने उस भक्ति अनुराग से भरकर उनको नमस्कार किया, उससे 3 पुण्य का बंध हुआ तुमको। उस पुण्य के बंध से तुम्हारा काम हो गया तो तुम्हें लगा महाराज के आशीर्वाद से कर। और महाराज के आशीर्वाद कोई काम ही नहीं होता। महाराज के आशीर्वाद हम तो खूब जाते, अब तो हमने जाने छोड़ दी। पहले हम खूब जाते थे के बाद, लेकिन हमारा काम ही बनता उनके आशीर्वाद से, इसलिए हम तो जाने बंद कर। तो महाराज के आशीर्वाद से तुम्हारा काम नहीं बिगड़ा। तुम्हारी भक्ति कमजोर थी तुम्हारी भक्ति में, तो इसलिए तुम्हारे को पुण्य बंद हो नहीं रहा था। तो पुण्य नहीं बंद हो रहा तो काम नहीं हो रहा था। आशीर्वाद देके क्या करें? उनके आशीर्वाद से थोड़ा तुम्हारा काम चल रहा है, तुम्हारा हो रहा है।
लेकिन आरोप करते थे उनके आशीर्वाद से ऐसा हुआ, उनके आशीर्वाद से ऐसा हुआ। एक आए महाराज जी आपके आशीर्वाद से हमारे पुत्र की उत्पत्ति, तो महाराज पुत्र की उत्पत्ति करने गए क्या? किया तो तुम नहीं है ना पुरुषार्थ पूरा। महाराज से इसमें क्या था आज बताओ? वो तो ब्रह्मचर्य के पालन करते हैं, तो उनका क्या हाथ था इसमें? कोई नहीं था ना। फिर क्यों कह रहे महाराज जी आपके आशीर्वाद से आप हमको घर मिल गया, आपके आशीर्वाद से हमारे पास घर हो गए, तो महाराज ने घर दिला दिया, तुम्हारी उपचार कर दिया, काम तो हमारे पुण्य से हुआ है, लेकिन वो पुण्य का साधन बन गए महाराज। इसलिए महाराज का नाम ले लिया, महाराज के आशीर्वाद से, भगवान के आशीर्वाद से, भगवान की भक्ति से सब। बाकी हुआ तो स्वयं के पुण्य को जैसे कहने में आ गई भगवान की भक्ति थी, भगवान की भक्ति की, उससे पुण्य का मन संचय हुआ, उससे हमारा काम हुआ। तो निकांक्षित भाव से भगवान की भक्ति करो, सारे कार्य हो जाए। फिर था निर्णय चिकित्सा कि जो मुनि हैं, साधु हैं, उनकी समाधि के समय आप उनके पास मौजूद रहो। यदि कभी आपको ऐसा सौभाग्य मिल जाए कोई मुनि या साधु की समाधि करने का, उनके पास रहने का, तो गिलानी नहीं करना है। उनका मल भी उठा के आपको फेंकना पड़े ना, तो बड़े खुश होकर फेंकना, चलो मुझे इनकी सेवा करने का मौका मिला, मुझे मल उठा के फेंकने की सेवा करने का मौका मिला, ये मेरा तीर पुण्य है, ऐसा सोच के उनकी सेवा करना। अरे हम ही फंस गए, कोई नहीं, हमें ही उठाना पड़ेगा, कोई आ ही नहीं रहा हो तो हम ही करना पड़ेगा, ऐसे सोचे मेरा सौभाग्य है इनकी सेवा करने का। चलो आज कोई नहीं है, लोग होते तो मुझे तो कौन मौका देता सेवा करने का। आज कोई नहीं है, मैं अकेला हूं तो मुझे मौका मिल रहा है, कल को जब भीड़ हो जाएगी तो कोई मुझे हाथ लगाने का नहीं मिलेगा। फिर आज हम अकेले हैं तो हमें खूब सेवा करने का मौका है, खूब सेवा करो, साधु की जितनी हो सके उतनी सेवा करो। आज हमें सेवा का मौका मिल रहा है, कल को ये भीड़ हो जाएगी हमें तो मिलेगा नहीं, फिर हम नहीं कर पाएंगे, इसलिए आज मिल रहा है तो कल। ये कह रहा था निर्णय के सन की बिना गिलानी के साधु की सेवा करना, तो उनका शरीर रत्नत्रय के धारण करने से पवित्र हो गया। उस पवित्र शरीर में से मल मिष्टा मूत्र आदि निकल रहे हैं, तो उसको देखकर गिलानी मत करो, बल्कि उनकी सेवा सुसरा करो। अब आया अमूल दृष्टि, अगला मूर्ताओं से रहित। समय दृष्टि तो मूर्ताओं से रहित होता है, मूर्ता नहीं माने कि अब गया तो खोटे लोगों के चरण छू रहा है, इनकी हम आराधना करें, इनको अगरबत्ती लगाएंगे, पथा चढ़ाएंगे, तुम्हारे घर में धंधा लग जाएगा, हमारे अशुभ नहीं होगा, ऐसी मूर्ताएं हैं। तो इसी को समझा है। कापते पति दुखानां, कापते पति दुखानां, कापते पति दुखानां, कापते पति दुखानां, कापते स्थे सम्मति, कापदस्थे सम्मति, कापथस्थे कापदस्थे प्य पे सम्मति, सम्मति, कापथस्थे प्य सम्मति, कापदस्थे पे सम्मति, असंप्रकृतिरनुकीर्ति, असंप्रकृतिरनुकीर्ति, मूढ़ा दृष्टि रुच्यते, मूढ़ा दृष्टि उच्यते। कापते पति दुखानां, कापदस्थे पे सम्मति, असंप्रकृतिरनुकीर्ति, मूढ़ा दृष्टि उच्यते। अब जो समय दृष्टि जीव होता है, कापथ यानी खोटा पथ, कुछ तत्व में यहाँ पे का कुछ तत्व पथ कुपथ, तो कापथ यानी खोटे पथ, जो कि कैसे पति यानी कारण है किसके? दुखाना, दुखों के कारण, ऐसे खोटे पथ यानी मिथ्यात्वादी के पथ, मिथ्या देवी देवताओं के पथ। तो कह रहे खोटे पथ जो दुख के कारण है, जिनका सेवन करने से, जिनकी उपासना करने से दुख ही प्राप्त होगा, ऐसे खोटे पथों की, और का पथस्थे और उस पथ पर चलने वालों की, एक तो खोटा मार्ग और एक उस मार्ग पर चलने वालों, दोनों की। अपि सम्मति, असम्मति, असम्मति यानी मन से सहमत नहीं होता, उनसे प्रति सहमत नहीं होता। सम्यक दृष्टि जीव ना तो खोटे धर्म से सहमत होता, ना खोटे धर्म को पालने वालों से सहमत रहता, ना खोटे पद से सहमत होता, ना खोटे मार्ग को फॉलो करने वालों से सहमत होता है। असंप्रति, असंप्रति शरीर से भी अनुमोदन नहीं करता, मन से अनुमोदन करता नहीं है। असम्मति मन से उसकी अनुमोदन सम्मति नहीं करता, शरीर से भी उसकी अनुमोदन नहीं करता। अनुकीर्ति और वृक्षों से भी उसकी अनुमोदन नहीं करता। जैसे आपके घर में मान लीजिए कोई
कहीं प्रसाद चढ़ाने जाया जाता है और आप नहीं मानते, आप नहीं मानते तो अब कोई साथ भी कुछ हुआ, तुम चले जाओ, हम तो जाते नहीं, हमने त्याग कर दिया। तुम क्या बोल रहे हैं? हमने त्याग कर दिया कुदेवों के पास जाने का, तुम चले जाओ। तो तुम खुद तो नहीं जा रहे, लेकिन बचनों से भेज रहे हैं। या फिर ऐसा सोच रहे हैं हमारा त्याग है, इसके दिमाग में जाए, खुद ही चला जाए, मन में ये चला जाए, हम तो इसको बोलेंगे नहीं, हमारा तो बोलने का त्याग है, कहने का त्याग है, करने का त्याग है। मन में सोच रहे हैं कि ये चला जाए, इसके अंदर दिमाग में जाए कि मुझे वहां जाना है, वो चला जाए। तो मन से उसको नहीं जाने के, या ठीक है तुम अच्छे करे, मन में सोचे हाँ अच्छा ठीक चला गया, अपना टेंशन खत्म, मन में संबंध नहीं इसको भी नमस्कार नहीं करेगा और कुछ नहीं, मतलब भक्ति कुछ नहीं करेगा। तो हाँ, मिथ्यात्व को ना तो नमस्कार कर रहा है, ना मन में उसकी सहमति कर रहा है, ना वचनों से उसकी प्रशंसा कर रहा है, ना शरीर से उसकी सहमति कर रहा है। तो ना शरीर से, ना मन से, ना वचन से, तीनों मन वचन का, तीनों से जो चीज सम्मति नहीं करता, सहमति नहीं देता, उसका नाम है अमूढ़ दृष्टि। खोटे मार्ग और खोटे मार्ग पर चलने वालों का, दोनों, मिथ्यात्व को मानने वालों, एक तो मिथ्या को देवी देवता उनका, और एक उनको मानने वाला, किसी का समर्थन ना तो मन से कर रहा, ना वचन से कर रहा, ना काय से कर रहा, तीनों से किसी का समर्थन नहीं हो रहा। जिसको जो करना है करे, हमारा आपको भी कोई समर्थन, उसका नाम है अमूढ़ दृष्टि। अभी आगे जाके एक कथाएं आएंगी, एक कथा आएंगी, कौन व्यक्ति उस अमूढ़ दृष्टि में कौन प्रसिद्ध हुआ जिसने पूरे दृढ़ता के साथ अंग को पालन किया, निर्विचित में कौन प्रसिद्ध हुआ जिसने दृढ़ता के साथ निर्विचित को पालन किया, निकांक्षित में कौन प्रसिद्ध जिसने बिना कांक्षा के भगवान की भक्ति की थी, ऐसा कौन था जो निसंकित में प्रसिद्ध हुआ था, जिसको बिल्कुल भगवान की प्रथम प्रशंसा नहीं थी। भगवान के वचनों को छोड़ो, भगवान के वचन को बोलने वाले श्रावक के प्रति उसके अंदर शंका नहीं थी। ऐसा कौन व्यक्ति? सबकी आगे कथाएं हैं, निकांक्षी, निकंसे और ये अमूढ़ दृष्टि। आज अपना अमूढ़ दृष्टि हो गया। इसमें बताया कि दुखों का जो मिथ्यात्वादी के विषय में और मिथ्यात्वादी के धारक व्यक्तियों के विषय में मन में सहमत नहीं होना, शरीर से सराहना नहीं करना, वचनों से प्रशंसा। अरे वो बहुत मंदिर अच्छा है, वो घूमने जाओ, वो देखने जाओ, क्या कर रहे हो? वचनों से प्रशंसा कर, किसके रहे? मिथ्यात्व के मंदिर की प्रशंसा कर, बहुत सुंदर कलाकृति है, ये है वो, तुम्हें जरूर एक बार जाना चाहिए वहां। तो हमने क्या किया? मिथ्यात्व का पोषण करते, किससे? वचनों से। उस पढ़ने के बाद जरूर जाना हो, बहुत अच्छा जानता है, बहुत अच्छा हाथ दिखता, बहुत अच्छा। अब वो हाथ दिख, तुमने ऐसे करके प्रशंसा कर दी, अब उसके पास जाएगा, वो कहेगा चलो इस देवी के पास इस पर चढ़ा के आओ, यहाँ जाके ये हवन करो, यहाँ जाके ये करो। अब वो तुमने प्रशंसा की तो तुम्हारी प्रशंसा बोला तो सोची बोला, अब वो जो कह रहा है वो कर रहा है, यहाँ प्रसाद चढ़ाओ, यहाँ ये करो, हाँ ये करो, तिल का दान करो, जौ का दान करो, ये करो, वो करो, तो दुनिया की बात बता रहा है। वो किसके कारण बता रहा है? वो व्यक्ति उसके ऊपर श्रद्धा करके नहीं कहता, उसकी श्रद्धा आपके ऊपर थी कि इन्होंने बोला है तो अच्छा ही होगा कोई व्यक्ति। तो हमने देखिए वचनों से क्या कर दिया? अनुमोदन, अथवा शरीर से। हाँ चलिए, बोले कुछ नहीं, इशारे यहाँ चले, तुमने कहा शरीर से ऐसे बोलो, इस शरीर से बोलना चले, कोई चीज को आप उनसे नहीं बोल रहे, कोई कह रहा कैसा क्या है, एक नंबर इस शरीर से बोलना पड़ेगा। समय दृष्टि ना शरीर से करता, ना मन में करता, और ना वचन से करता, इसका नाम है अमूढ़ दृष्टि। मूर्ताओं से रहता है, कोई भी काम करता है देखता है, ये मूर्ता तो नहीं चल रही। आगे बताएं मूर्ता कौन कौन सी होती है। मूर्ता जिसको आप कह रहे हैं मूर्ता कौन कौन सी? देव मूर्ता, लोक मूर्ता, लोक मूर्ति, 3 प्रकार की मूर्ता है, इनका प्रकार आएंगे। इन 3 मूर्ताओं में वो नहीं फंसता।